नमस्कार दोस्तों, क्या आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं? जी हाँ, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2-2 हज़ार का सालाना 3 किस्त उठाते हैं तो एक काम जरूर करवाइए, अन्यथा आपका अगला किस्त यानी मई जून में आने वाली 23वीं किस्त रुक सकती है। जी हाँ, रुकने का कारण आइए हम जानते हैं क्या हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हाल ही में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है किसान आईडी, जिसको हम इंग्लिश में फार्मर आईडी कह सकते हैं, जो अब कई राज्यों में अनिवार्य कर दी गई है। इसके बिना अगली किस्त यानी 23वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। ध्यान देंगे दोस्तों। फिलहाल अभी क्या क्या बदलाव हुआ है आइए हम जानते हैं। किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी जिसको हम बोलते हैं, सरकार ने 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। यह एक डिजिटल पहचान है जिसमें किसान की जमीन और फसल का पूरा डेटा होता है। इन राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है। इसलिए यहाँ नए लाभार्थियों के लिए आईडी जरूरी है। आइए जानते हैं कौन कौन राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, केरल। अपडेट की समय सीमा आपको बता दें। सरकारी लाभों जैसे उर्वरक सब्सिडी और पीएम किसान में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक पंजीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है। 15 मई 2026 के बाद बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में समस्या आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है 2026-27 तक देश भर के लगभग 11 करोड़ किसानों की डिजिटल आईडी बनाने का। फार्मर आईडी क्यों जरूरी है आइए हम जानते हैं। पीएम किसान की अगली किस्तों के लिए ई-केवाईसी के साथ साथ अब फार्मर आईडी को भी जोड़ा जा रहा है। यह फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही किसान तक पैसा पहुंचाने में मदद करती है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं जैसे कृषि ऋण, केसीसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर फसल बेचने में आसानी होगी। दूसरा अपडेट है ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग। पोर्टल पर ई-केवाईसी करवाना अब पूरी तरह अनिवार्य है, जो पीएम किसान पोर्टल पर या फिर सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए इनेबल होना चाहिए। तीसरा अपडेट है पात्रता की कड़ी जांच हो रही है। सरकार अब उन मामलों की फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है जहां एक ही परिवार के कई सदस्य लाभ ले रहे हैं या जिन्होंने 1/2/2019 के बाद जमीन खरीदी है। ऐसे संदिग्ध खातों की किस्तें फिलहाल रोक दी है। चौथा अपडेट है किस्त की राशि में कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। बजट 2026 में योजनाओं की सालाना राशि को नहीं बढ़ाया गया है। किसानों को पहले की तरह ही 6,000 रुपया सालाना यानी कि 2,000 की 3 किस्तों में मिलते रहेंगे। अगली अपडेट है 23वीं किस्त का समय। 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जा चुकी है। इसके अगले चक्र के अनुसार 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 के आसपास आने की संभावना है। छठा अपडेट है कि फरवरी 2026 के बजट में हालांकि राशि बढ़ाने की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल सालाना आर्थिक सहायता को 6,000 यानी कि 2,000 के 3 किस्तों पर ही बरकरार रखा गया है। आप अपना अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो पीएम किसान पोर्टल पर जाएंगे और नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। वहां पे अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो और मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। ओटीपी मोबाइल पे जाएगा, उसको वहाँ पे डाल करके वेरीफाई करके सबमिट पे क्लिक करके आप सारा जानकारी अपना पीएम किसान योजना का देख सकते हैं। और इस तरह के केंद्रीय भारत सरकार का कोई भी सेंट्रल जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का अपडेट हमेशा डेली मिलते रहे। थैंक यू।